हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में। इस वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। तो अगर आप भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट घूमने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये एक इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है जो कि 590 फीट की एक ऊंचाई पे एक हिल है, उस पे बना हुआ है और 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस फोर्ट को 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। इस फोर्ट के बारे में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, और ऐसा एक्चुअल में है भी। अगर आप जाके इस फोर्ट को देखोगे तो आपको ये कहावत सच साबित होती दिखाई। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका जो चित्तौड़गढ़ के नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है उदयपुर, जो कि अराउंड 70 किलोमीटर है चित्तौड़गढ़ से। और उदयपुर से आप बस, ट्रेन या कैब किसी से भी आ सकते हो। और नेक्स्ट जयपुर है एयरपोर्ट, जो कि अराउंड 300 किलोमीटर है। अजमेर से ये लगभग 200 किलोमीटर है, वहाँ से भी बस और ट्रेन, कैब सब अवेलेबल है। 2018 में जो मूवी आई थी पद्मावत संजय लीला बंसाली की, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चली थी, वो इसी फोर्ट के बारे में थी। फोर्ट को अच्छे से देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए, जिसमें आप इस फोर्ट का हर पैलेस आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और देख पाएंगे अच्छे से। वीडियो में आपको इस किले के बारे में हर प्रकार की जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना और अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, हम रवाना हो चुके हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। सबसे पहले हम हमारे नज़दीक में किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे गए। किशनगढ़ से आफ्टरनून में 3:30 बजे हमने जयपुर उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जो कि लगभग 3.5 घंटे लेगी चित्तौड़गढ़ पहुँचने के लिए। ट्रेन में बैठने के बाद हमने सोचा थोड़ा ऑरेंज खा लेते हैं। शाम को 7 बजे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से उतर के हमने होटल पहुँचने के लिए ऑटो लिया। होटल पहुंच के थोड़े से गाने सुने, फिर डिनर करके हम सो गए। सुबह उठते ही हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रवाना हो गए। 600 रुपये में हमने ऑटो बुक किया, जिसमें ऑटो ड्राइवर खुद ही गाइड था। किला देखने के लिए मैं और सन्नू दोनों बहुत ही एक्साइटेड थे। इस किले के टोटल 7 गेट हैं, जिनको लोकल लैंग्वेज में पोल बोला जाता है। और ये जो 7 गेट है, इन सभी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हमने टिकट ली, जो 40 रुपये पर हेड है। ये एक ऐसा किला है जिसके परकोटे के अंदर भी बस्ती है, जहाँ लोग रहते हैं। दोस्तों, फोर्ट में सबसे पहले हम आए, ये है संत रविदास महाराज की छतरी, जो मीराबाई जी के गुरु हुआ करते थे। और ये सामने जो आप देख पा रहे हो, ये है मीरा टेम्पल। ये कुंभ श्याम टेम्पल है, जो आप देख सकते हो। देखिए कितना शानदार यहाँ का जो कलाकारी है, आप कारीगरों की वो देख सकते हो। इतनी बढ़िया डिज़ाइनिंग है, और इतना पुराना टेम्पल होने के बावजूद भी इतना मजबूती से है। कुंभ श्याम है, इसमें भगवान कृष्ण, बलराम और राधा की मूर्तियाँ लगी। यहाँ से हम निकल गए विजय स्तंभ के लिए। हाँ सन्नू, आज कहाँ आए हो? हम चित्तौड़गढ़ किले में आए हुए हैं, और ये है विजय स्तंभ, जो हमारे राजस्थान पुलिस का लोगो, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुराना किला है। तो आपके डिपार्टमेंट का तो ये लोगो है, फिर यहाँ के प्राउड फील हो रहा होगा आज आपको? प्राउड फील तो होता ही है, जब जहाँ से हम मतलब हमारे को जो रोजगार मिला हुआ है, वहाँ मतलब अच्छा लगता है। ओके, बाकी और बहुत ही शानदार है। यहाँ देखो, इसके विजय स्तंभ को आप देख सकते हो एकदम करीबी। हमारे गाइड ने विजय स्तंभ के बारे में पूरा डिटेल में बताया, तो आप भी सुने। इन्हीं राजाओं में से राणा कुंभा ने 1433 से 1466 तक इस किले पर अपना शासनकाल चलाया। उसी शासनकाल में राणा कुंभा ने एक बहुत बड़ा फाइट जीता था, गुजरात एंड मालवा। मालवा होता मतलब मध्य प्रदेश। तो ये क्या है, उनके शासनकाल की बहुत बड़ी जीत वो मानी गई थी। उस जीत की याद में राणा कुंभा ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर कि आने वाली पीढ़ी उसको हमेशा याद। तो विजय की याद में टावर का निर्माण कराया। मानव विजय के उपलक्ष्य में बनाया हुआ है। हाँ, तो विजय की याद में बनाया, तो इसका शुद्ध हिंदी नाम दिया विजय स्तंभ। इंग्लिश में विक्ट्री टावर बोलते हैं इसे, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी नेम है हाँ, राणा कुंभा ने। 122 फीट इसकी हाइट है, 122 फीट, और 157 सीढ़ी इसके अंदर ये घूमता हुआ ऊपर जाने के लिए बना हुआ है। लेकिन जब से अपने इंडिया में कोरोना हुआ ना, तब से मैनेजर गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसका आकार आप देखेंगे, ब्रॉड, मेरो, फिर ब्रॉड,
कि ऊपर नीचे से तो दिखेगा चौड़ा और बीच में से दिखेगा पतला, जैसे शिव का डमरू होता ना, उस आकार का विजय स्तंभ बना हुआ है। और 9 ग्रह के हिसाब से 9 फ्लोर, हिंदुओं में 9 ग्रह होता है, उसके हिसाब से 9 फ्लोर बनाया इसको। कहते हैं कि इस विजय स्तंभ को बनने में 10 साल का समय लगा था उस जमाने में। और उस जमाने की जो करेंसी चलती थी, सोने चांदी के सिक्के, 90 लाख रुपए इसका खर्चा उस जमाने का बना। आज के तो जोड़ोगे तो अरबों खरबों हो जाएंगे। और इसी विजय स्तंभ को बोला जाता है सर राजस्थान का गौरव। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट आप देखते ना, तो यहाँ पे इसका लोगो आपको विजय स्तंभ का देखने को मिलेगा। तो ये है विजय स्तंभ जो राणा कुंभा ने बनाया था विजय की याद में, जो कहलाता है राजस्थान का गौरव। इसी विजय स्तंभ के पास एक ग्राउंड आप देखेंगे जहाँ पे पीपल का ये प्रेजेंट टाइम में इस ग्राउंड को बोला जाता है जौहर ग्राउंड। अच्छा जौहर, हाँ। उस जमाने में यहाँ पे जौहर कुंड हुआ करता था, जहाँ पे 1303 में रानी पद्मिनी ने जौहर किया। बाद में क्या होता है 15वीं सेंचुरी में राणा उदय सिंह ने जब उदयपुर बसाया ना, तो यहाँ की सारी पब्लिक उदयपुर, तो चित्तौड़गढ़ किले की देखरेख करने वाला इधर में कोई नहीं बचा, तो कचरे से कीचड़ से बढ़ता आधे से ज्यादा भर गया। और बाद में जब गवर्नमेंट ने इसको टूरिस्ट पॉइंट बनाया तो बच्चे को भी पूरा भर के इसको गार्डन का रूप देता है। प्रेजेंट में इसको आप जौहर ग्राउंड बोल सकते हो, जौहर मैदान बोल सकते हो। और इसी जौहर मैदान के सामने झंडा जो लगा हुआ है, ये 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है सर। इसमें आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पैदा करने वाला, पालने वाला और मारने वाला का एक त्रिमूर्ति आपको देखने को मिलेगा, जिसे नाम दिया समाधीश्वर महादेव। समाधीश्वर क्यों बोला जाता है? इसके आसपास जो छोटे छोटे चबूतरा आप देखते हैं, तो ओल्ड जमाने में संतों की समाधियां, तो यहाँ पे संतों की समाधियां बनी हुई सर, समाजों के बीच में रहने वाले महादेव, इसीलिए इनको समाधीश्वर महादेव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये समाधीश्वर टेम्पल है, और इसके बारे में देखो पूरा डिटेल्स में यहाँ लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, यहाँ ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ, आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके आराम से। और इसी टेम्पल के पास में एक पानी का टैंक आप देखेंगे जो कहलाता गोमुख। गोमुखी क्यों कहलाता है? उस बिल्डिंग के अंदर एक काऊ माउस, गाय का मुंह बना हुआ है। कहते हैं कि जब से एक किला बना, जब से लोग यहाँ आने लगे हैं, उस गाय के मुंह से पानी गिरता रहता है। क्लाइमेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी बंद नहीं होता है। वो पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को आज दिन तक मालूम नहीं। अभी भी आ रहा है। और गाय के मुंह से पानी गिरता है और सामने वो टैंक उसी पानी से भराता है, इसीलिए उसको नाम दिया गोमुखी टैंक, जो रानियों के नहाने की जगह थी ना उस जमाने में। अच्छा, वो वाली। ये यहाँ पे गोमुख है, जहाँ से देखिए पानी निकल रहा है, ये गाय के मुंह के समान है। यहाँ पे पंडित जी पूजा कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस गोमुख कुंड को कैसे बना हुआ है, मतलब शानदार। इसके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है जो इसकी तारीफ कर सके। ऊपर देखिए वॉल है, इधर नीचे पहाड़ है, उधर पूरा चित्तौड़गढ़ सामने दिख रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ से जो चित्तौड़गढ़ का जो नज़ारा है वो देखिए आप, एकदम कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। यहाँ सन्नू थक गई है और बोला थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ये सामने जो आप देख पा रहे हो ये है सैनिक तालाब, जिसमें उस टाइम सैनिक जो होते थे वो नहाते थे। ये रानी पद्मिनी का गार्डन है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। ये इसी में रानी जो पद्मिनी का गार्डन है, इसी में ये दासियों के हॉल हुआ करते थे, जहाँ पे रानी पद्मिनी की दासियाँ बैठती थी उनके। पर जो ये रूम दिख रहा है, इसी में बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से जो आया था, तो उनको रानी पद्मिनी दिखाई गई थी। इसी रूम में ऊपर चल के देखते। ये आप सामने जो देख रहे हो ये रानी पद्मिनी का महल है, जल महल। जो रानी पद्मिनी थी वो श्रीलंका के पास एक आइलैंड, उसके एक राजा थे गंधर्व सेन करके, उनकी बेटी थी। और उनकी जो शादी हुई थी वो यहाँ पे रावल रतन सिंह जो थे, उन्होंने स्वयंवर में उनको जीता था रानी पद्मिनी, और यहाँ लाए। तो यहाँ लाने के बाद में उनको बहुत थोड़ा गर्मी टेम्परेचर का इशू था, क्योंकि वहाँ तो आइलैंड पे थे तो वहाँ ठंडा रहता था, यहाँ राजस्थान में थोड़ी गर्मी। तो फिर उन्होंने ये रानी पद्मिनी के लिए जल महल बनाया था, आइलैंड की तरह ही फील हो, ताकि चारों साइड पानी हो और थोड़ा ठंडा रहे। और अगर हमारा वीडियो आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके पास आए। यही वो रूम है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी का जो चेहरा दिखाया गया था, और वहाँ पे पद्मिनी रानी जो थी वो खड़ी हुई थी। और इधर इस रूम में देखिए, इस खिड़की के अंदर से, और यहाँ सामने शीशा लगाया हुआ था जिसमें रानी पद्मिनी को उन्होंने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने।
और यही सीन मूवी में आप देखना वहाँ भी दिखाया गया है। ये हम जस्ट इसके अपोजिट में बैठे हैं यहाँ पे, और सन्नू बहुत थक गई है तो रेस्ट कर रही है। सन्नू क्या नींद आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही मुझे, ताजी इतनी थक गई ना, नींद आ सन्नू रही है। पहले तो बहुत एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, बोला मैं तो चित्तौड़गढ़ देख, लेकिन यहाँ आने के बाद थक गई है। अब इतना जोश बचा नहीं है तो यहाँ देखो रेस्ट कर रहे हैं हम। यहाँ बैठे हैं, एकदम बढ़िया शानदार नज़ारा है। ये सामने जो पद्मिनी वाला महल है इसके सामने, और बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ। और आप भी अगर यहाँ आना चाहते हो तो बिल्कुल आना। फिर हमने थोड़ा नींबू पानी पिया, काफ़ी थक गए थे तो थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत थी। यहाँ से हम निकल गए वो गेट देखने जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने एंट्री किया था। ये जो आप सामने देख रहे हो दोस्तों, तो ये गेट भी सेम वैसे उधर जो 7 गेट, इससे पहले इधर भी 7 गेट्स थे, लेकिन यहाँ अभी 2 ही गेट बचे हैं। एक ये है और एक ये है, बस 2 ही गेट बचे हैं। और इसी गेट से जो अलाउद्दीन खिलजी आया था वो इसी गेट से आया था। और फिर आगे वाले गेट आप देखो, इसके अंदर अगर जूम करके देखते हैं, देखो आगे वाले गेट टूटे हुए हैं, टूट चुके हैं। ये जो सामने ग्राउंड है, इस ग्राउंड को देखिए। इसी ग्राउंड में अलाउद्दीन खिलजी ने आके अपनी सेना के साथ में यहाँ पे वेट किया था, जब उनको पता लगा कि मेवाड़ की जो रावल रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी, वो बहुत सुंदर है। तो उसी के लिए एक्चुअली वो यहाँ आए थे, उसी को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो सामने ग्राउंड है, इसी वेट किया था इन्होंने। फिर उसके बाद में जब रावल रतन सिंह को जब उनकी सेना ने पकड़ लिया था, तो उसके बाद में जो फाइट हुई थी वो इसी वॉर ग्राउंड में हुई थी। ये जो पूरा ग्राउंड आप देख रहे हो इसी ग्राउंड में हुई थी। यहाँ पीछे माउंटेन्स भी है, ये सारी अरावली माउंटेन्स है। अब हम निकल चुके हैं कीर्ति स्तंभ के लिए, जिसको टावर ऑफ फेम भी कहा जाता है। ये यहाँ सामने जो आप गाइस देख रहे हो वो है कीर्ति स्तंभ, जो कि 75 फीट इसकी हाइट है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी जो कलाकारी है वो आप देखो, एकदम देखने लायक है रियली। कीर्ति स्तंभ के बाद हम निकल गए राणा कुंभा पैलेस के लिए, जहाँ पे राणा कुंभा रहते थे। ये है राणा कुंभा पैलेस। ये इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो इसको देखना। ये जो सामने है, ये राणा जो कुंभा थे उनका अस्तबल था, यहाँ पे उनके घोड़े बांधे जाते थे। ये जो राणा कुंभा पैलेस है ये 2 पार्ट्स में, एक है ये इधर वाला दीवाने खास एंड इधर वाला दीवाने आम है, जहाँ पे इधर किंग एंड क्वीन रहते थे। हमने जो आप देख रहे हो ये जो ग्राउंड है, और इसमें बेंच वगैरह लगी हुई, तो ये इसके लिए होता है एक्चुअली। शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें लगभग घंटे भर का एक शो चलता है, जिसमें मेवाड़ का या चित्तौड़गढ़ का जो हिस्ट्री वो बताया जाता है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो शाम को, मतलब गर्मियों में ऑलमोस्ट 7 o'clock इवनिंग टू 8 o'clock तक चलता है, और सर्दियों में 6 o'clock से 7 o'clock ऑलमोस्ट चलता है। आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। पूरा फोर्ट देखने के बाद दोस्तों हम निकल चुके हैं वापस अपने घर के लिए। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना तथा बेल आइकन दबाना, ताकि और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। थैंक यू दोस्तों।